अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट साइमा खान। नाज़रीन, आज प्रोग्राम में बात करेंगे सहाफ़त के हवाले से। सहाफ़त एक ऐसा शोबा है कि हर मुल्क में उसे पिलर की हैसियत हासिल होती है। कहीं भी किसी भी किस्म की सूरत हाल हो, सहाफ़ी बिरादरी हमेशा शाना बशाना खड़ी नज़र आती है। कभी भी कोई भी सिचुएशन हो, कोई सहाफ़ी पीछे नहीं हटता है। आज हमारे साथ स्टूडियो में एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, बल्कि आज के सहाफ़ी उनसे बहुत कुछ सीखते भी नज़र आ रहे हैं। उन्होंने अपनी ज़िंदगी के कीमती 22 साल इस सहाफ़त के नज़र कर दिए हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सच्चल टाइम्स के चीफ़ एडिटर और सच्चल न्यूज़ वेब के डायरेक्टर जनाब तारिक अजीज़ साहब। बहुत शुक्रिया सर हमें स्टूडियो में ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद पेश करूँगी कि आपके अपने सच्चल टाइम्स को 10 साल का तवील अरसा मुकम्मल हो चुका है। और इस बहुत शुक्रिया सर। इसके बाद बात करेंगे आपके करियर के हवाले से। करियर, आपने अपनी ज़िंदगी का तवील 22 साल का अरसा इस इंडस्ट्री की नज़र कर दिया। क्या कहेंगे, किस तरह के उतार चढ़ाव आपने देखे? बहुत शुक्रिया आपका साइमा खान। बात यह कि आज और 97 में जब मैंने सहाफ़त को शुरू करा और आज के और उस दौर में बहुत फ़र्क आया है, काफ़ी तब्दीली आई। पहले हमें सहाफ़त करते थे, जब हम रिपोर्टिंग करते थे तो हर प्रोग्राम के ऊपर खुद जाना पड़ता था, हर चीज़ को करना पड़ता था। मोबाइल का इतना अच्छा दौर नहीं था, बिल्कुल। तो वेब अपना व्हाट्सएप का दौर नहीं था। आजकल तो बड़ी रिपोर्टर्स को बहुत आसानी हो गई है कि हर चीज़ व्हाट्सएप पे मिल जाती है। हम तो मतलब जाकर, और अभी भी मेरा ये है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं उस प्रोग्राम को, उस रिपोर्टिंग को खुद जाके करता हूँ, क्यों ये एक सीखने का अमल है। अभी तक मैं मतलब कोशिश करता हूँ जो जो चीज़ें हैं उसमें कमी है और अच्छे से अच्छे अपनी सहाफ़त में कर सकूँ, अपने इदारे के लिए करूँ। मतलब और बहुत सारे ऐसे बड़े बहुत सीनियर सहाफ़ी हैं, वो भी ऐसे करते हैं, तो मैं उनको देख के उन्हीं चीज़ों के ऊपर अमल करता हूँ, उन प्रोग्राम में, उन रिपोर्टिंग पे जाके उसको करने की कोशिश करता हूँ। बिल्कुल सर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि सच्चल टाइम्स अखबार को आपने अपने 10 साल दे दिए हैं, जबकि अपने करियर में आपने 22 साल का तवील अरसा गुजार चुके हैं। अब आपका नेक्स्ट इक़दाम जो है वो सच्चल न्यूज़ वेब टीवी की जानिब है। कैसे ख्याल आया आपको वेब टीवी की जानिब आने का? असल में देखें, वो बड़ों की एक कहावत है ना, लिखत की तो अपनी जगह वैल्यू वो कभी ख़त्म नहीं होगी। अब जदीद दौर आया काफ़ी अरसे से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, तो मैं काफ़ी अरसे से मैं कोशिश कर रहा था, मेरे साथ मेरे दूसरे दोस्त हैं, भाई हैं, उन्होंने भी काफ़ी अरसे से हम कोशिश में थे कि वेब टीवी या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया टीवी की तरफ भी जाना है हमारे को। तो उसके कुछ गवर्नमेंट के प्रोसेस हैं, तो उसमें हम अभी कोशिश कर रहे हैं। तो हमने बोला जब तक कोई ऐसा सिलसिला नहीं होता तो वेब टीवी पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे आ जाए लोगों को। जैसे हमने प्रिंट मीडिया को लेटेस्ट से लेटेस्ट अच्छी से अच्छी न्यूज़ दी, तो इसी तरह से हम चाहते हैं कि अब वेब टीवी के ज़रिए से भी वो न्यूज़ें, वो ख़बरें दें। और दूसरी सबसे हमारी सोच ये है कि इस मतलब चीज़ से करने से बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिलेगा। बिल्कुल सही। तो हम उस पे मतलब अभी तक अखबार को भी इस पे अमल पैरा करते हुए चैनल को, इस वेब टीवी को भी इसलिए लेकर आए कि हमारे साथ जो भी लोग इस इदारे के साथ मुंसलिक होंगे, बहुत सारे लोगों का रोज़गार शुरू होगा। सही, मतलब इसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो टीवी चैनल की जानिब जाएंगे, सैटेलाइट की जानिब जाने का मूड है। अच्छी बात है, क्योंकि आजकल जो सूरत हाल है मीडिया हाउसेस की, वहाँ पर जिस तरह की क्राइसिस नज़र आ रहे हैं, तो ये एक अच्छा स्टेप है कि आप वेब चैनल के बाद डायरेक्ट सैटेलाइट की जानिब जाएंगे, ताकि लोगों के रोज़गार भी मौक़े बल्कि उनको मैसर आ सकें इस तरह के। अच्छा सर, आपसे इंटरव्यू के हवाले से बात करेंगे। आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत से इंटरव्यूज़ किए होंगे, कौन कौन सी ऐसी शख्सियात हैं जिनके साथ आपने इंटरव्यूज़ किए हैं, वो आपके लिए भी यादगार रहे हैं? मैंने चीफ जस्टिस साहब होते थे नवाज़ शरीफ साहब के दौर में, जस्टिस सज्जाद अली शाह साहब जी, तो उनको नवाज़ शरीफ साहब ने हटा दिया था। उनका मैंने इंटरव्यू कर रहा था 97 में, तो बहुत अच्छा यादगार इंटरव्यू था। उसी के साथ 98 के अंदर सरदार अकबर भुट्टो साहब का मैंने इंटरव्यू करा। वो भी मेरी ज़िंदगी का बड़ा यादगार इंटरव्यू इसलिए था कि वो उन्होंने उन दिनों उर्दू का
बाइकाट करा हुआ था और सिर्फ उनकी मतलब कहना यह था मेरे से या तो बलोची में बात करो या इंग्लिश में बात करो। और मैं बिल्कुल उस सहाफत में बिल्कुल समझेंगे दिन हुए थे, तो वो बड़ा यादगार इंटरव्यू था। तो अल्लाह की मेहरबानी से तो आपने किस लैंग्वेज में उनसे गुफ्तगू मैंने इंग्लिश में उनसे अच्छा इंग्लिश में गुफ्तगू की। वाह। और बहुत अच्छा इंटरव्यू इसलिए रहा कि शुरू में फिर उन्होंने मेरे को बड़ा अप्रिशिएट करा, बहुत सारी बातें थी उस इंटरव्यू की, तो वो बहुत मतलब मुतमईन हुआ। और मेरी भी मतलब क्यों एक सरदार अकबर बुगटी हमारे मुल्क की सियासत में एक बड़ा नामवर, बड़ा कद्दावर शख्सियत थी, उनका इंटरव्यू बड़ा यादगार था। सही सही। चलें सर, सहाफ़त के हवाले से तो बहुत बात कर रहे हैं। सहाफ़त, अब नए नए लोग, नए नए चेहरे सामने आ रहे हैं। पहले की सहाफ़त में और अब की सहाफ़त में क्या फ़र्क नज़र आता है? असल में पहले जो सहाफ़त थी ना, वो बड़ी मेहनत करके बंदा अपना नाम बनाता मतलब फील्ड में उतरने के बाद अपने आप को मंजा कर आता था सामने। अब ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से फ़ायदे तो हुए, मगर वो प्रॉपर एक साफ़ी मतलब वाली सहाफ़त नहीं हो पा रही। बस वो एकदम आ जाते हैं। मतलब आपका मानना यह है कि अब व्हाट्सएप के थ्रू हर चीज़ मिल जाती है, सहाफ़ती बिरादरी को, सहाफ़ियों को फील्ड में उतरना नहीं पड़ता, उनके पास खुद से सब कुछ आ जाती है। और मतलब क्या कहना चाहिए कि वो टीवी से जो भी रिपोर्टर हैं या न्यूज़ एंकर है XYZ जो भी काम करते हैं, हमारे जैसे न्यूज़ एडिटर, तो बड़ा सदियों बाद कई साल मेहनत करके वो न्यूज़ एडिटर बनता है। सही, बिल्कुल। अब वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का तो बस थोड़े दिन वो सीखा और वो उस पर टीवी पे बैठा तो वो मशहूर हो गया। तो हमारे प्रिंट मीडिया में तो बड़ी मुश्किलात थी, बड़ी मुश्किल के बाद हमने भी बहुत अरसे सहाफ़त करते रहे, रिपोर्टिंग करते रहे, बड़े कई साल गुजरने के बाद डेस्क पे बैठने का मौका मिला। सही सही। मतलब आपने फुल मेहनत करने के बाद, कंप्लीट अपना 100% देने के बाद इस फील्ड में आए हैं और एक तवील टाइम भी आपने गुजारा है। कोई ऐसा वाक़या जो अपनी सहाफ़ती करियर में आपको कभी पेश आया हो, कोई ऐसा मतलब मिसहैप हुआ हो, क्योंकि बहुत से कुछ ना कुछ होता ही रहता है मुल्क में, सूरत हाल अप एंड डाउन रहती है। कि शहर के आज से कोई 99 की बात थे, 98 के, शहर के हालात बहुत ख़राब थे। तो एक शहर की लोकल तंजीम है, उससे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी लांडी में, तो उनका बड़ा मरकज़ होता था, सारे प्रिंट मीडिया का ही दौर था, सारे साफ़ी प्रिंट अपनी अपनी नौकरी, अपनी अपनी सहाफ़त ज़िम्मेदारी पूरी करके अपने अपने ऑफिस की तरफ चले। मैं भी अपनी गाड़ी में जब वहाँ से चला तो वहाँ पर एक लांडी में एक जगह है चिराग होटल। अच्छा। तो जब मैंने गाड़ी को जंप आया, मैंने गाड़ी की स्पीड कम करी तो कुछ लोग मुसल्लह अफरादों ने आके घेराव करा आपकी गाड़ी का। ओके। गाड़ी रोकी, मैंने रोकी तो उनका कोई साथ वो आगे ऑफिस था तो वहाँ ले गए। तो उन्होंने बहुत सारे सवाल, बहुत सारे मालूमात, पूरी गाड़ी मतलब ऐसा, मतलब बहुत शहर के बड़े हालात ख़राब थे, वो बड़ा ज़िंदगी का एक सही मतलब कुछ मालूम नहीं था आगे क्या होने वाला है। तो बहुत सारी चीज़ें उस टाइम बड़े मतलब क्या कहना चाहिए कि ऐसा लग रहा था कि ज़िंदगी सही सही मतलब मुश्किल तरीन हालात देखकर आप इस मकाम पे पहुंचे हैं। किस सहाफ़ी से सबसे ज़्यादा मुतासिर हूँ? मैं सोहेल वड़ाई साहब से और हामिद मीर साहब से बहुत मुतासिर हूँ। सही सही। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि वो अभी तक उनकी मतलब अच्छे इसलिए लगते हैं कि अभी भी जो है ना, एक तो सहाफ़त करी उन्होंने बहुत अच्छी प्रिंट मीडिया की, और अब वो अरसों से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से मुंसलिक हैं, तो अभी भी उनका तरीका इतना अच्छा है कि वो अभी भी अवाम में जाते हैं, सही फील्ड में जाके काम करते हैं। तो उनका ये मेरे को बहुत अच्छी चीज़ लगती है और बहुत मंजे हुए सहाफ़ी हैं दोनों। जाहिर है बहुत बड़े सहाफ़ी हैं, नाम रखते हैं जिस तरह का, तो इस हिसाब से तो बहुत ही अच्छी बात है। अभी एक नाम मतलब बहुत सारे ऐसे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हो गया, उनका नाम तो बन गया तो वो फील्ड में जाके काम नहीं करते। इन दोनों के लिए और भी होंगे, नसीम ज़हरा साहिबा एक बहुत अच्छी सहाफ़ी हैं, तो एंकर हैं वो, उनका भी एक बहुत अच्छा किरदार है, बहुत अच्छी सहाफ़त करती हैं। तो सोहेल वड़ाई साहब और हामिद मीर साहब के लिए ये अच्छा कि वो खुद फील्ड में जाते हैं काम के लिए। सही सही।
ठीक है सर, बात कर रहे हैं आपसे सहाफ़त के हवाले से, तो कुछ अब कोरोना के हवाले से हम बात करते हैं। कोरोना जो कि एक आलमी वबा बन चुका है, दुनिया भर में हज़ारों अमवात अब तक हो चुकी हैं, कोई भी इससे बचा हुआ नहीं है। बड़े से बड़ा मुल्क भी इस वक्त देखने में आ रहा है कि वहाँ पे अमवात हो रही हैं। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर बहुत कम अमवात देखने में आई हैं। कुछ इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो गई कि स्टार्टिंग में तो बिल्कुल भी अमवात नहीं थी, लेकिन देखते ही देखते जितना लॉकडाउन किया गया उसके बाद जो अब केसेस सामने आ रहे हैं वो बढ़ते ही चले जा रहे हैं। चीन के शहर वुहान में तो ये कोरोना ख़त्म ही हो चुका है, लेकिन दीगर ममालिक में जिस तेज़ी के साथ बढ़ा है कुछ नहीं कहा जा सकता कब इख्तिताम पजीर होगा। साइमा, बात ये कि कोरोना एक आलमी वबा की सूरत इख्तियार कर गया है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हम दुआ है कि अल्लाह पाक पूरी दुनिया में, आलम इस्लाम में पूरी दुनिया को इस वबाई अमराज बीमारी से निजात दिलाए। इससे बहुत कई हज़ार लोग जो है ना इस दुनिया से रुखसत हो गए जी, और अभी कई हज़ार लाखों की तादाद लोग जो हैं वो अस्पतालों में मौजूद हैं जी। इटली चाइना से शुरू हुआ, जैसे इटली में कई हज़ार लोग इस दुनिया से रुखसत हो गए। अब स्पेन और इटली दोनों बराबर हो गए हैं। अमेरिका में यहाँ तक कि बहुत सी अमवात अब खत्म, इख्तिताम पजीरी नहीं हो रहा। इटली और स्पेन जो है, जहाँ किसी ज़माने में मुसलमानों की बड़ी हुक्मरानी रही है, 800 साल स्पेन में हुक्मरानी करी जी मुसलमानों की, और इटली में अभी इसी सूरत हाल हो गई है। कई हज़ार लोग मतलब इससे चले गए हैं। बहुत ख़तरनाक अमेरिका की भी सूरत हाल आपने, पूरी दुनिया की। अभी असल बात यह कि इस बीमारी से और हर चीज़ से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त निजात दिलाता है, तो हम सब मिलके इसके लिए दुआ करें। और गवर्नमेंट जो पॉलिसी, गवर्नमेंट जो इक़दाम कह रही है उस पर अमल करें। तो देखें, चाइना में लोगों ने गवर्नमेंट की बात को माना, बिल्कुल, तो इसलिए वो चीज़ वहाँ से जल्द ख़त्म हो गई। देखिए, हमारी गवर्नमेंट, सिंध गवर्नमेंट ने, मतलब सिंध के वज़ीर आला, सिंध के उन्होंने बहुत अच्छे इक़दाम करें। उससे देखें, मतलब आपने जो बात करी कि यहाँ पर हिलाक, वो उनके इक़दाम करने की वजह से यहाँ पर इस बीमारी को इतना मतलब लोगों को नुकसान कम हुआ। अब हमें ये चाहिए गवर्नमेंट का, जैसे गवर्नमेंट जो कह रही है उसका साथ दें, गवर्नमेंट की बात पे अमल करें। तारिक साहब, आप कोरोना वायरस पे जाहिर है काम भी कर रहे हैं, ख़ुद भी रिपोर्ट्स तैयार करते रहे हैं। क्या आप सिंध गवर्नमेंट के इस इक़दाम से जो उन्होंने कोरोना वायरस से रिलेटेड किए हैं किसी हद तक मुतमईन नज़र आते हैं? मैं बहुत मुतमईन हूँ सिंध गवर्नमेंट के हवाले से। सिंध गवर्नमेंट की पूरी काबीना, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, नासिर शाह, सईद गनी साहब, और पूरी सिंध गवर्नमेंट जो है बहुत अच्छे से काम कर रही है। तो बात यह है कि गवर्नमेंट तो बोल रही है, हमें भी जो है ना उनका साथ देना चाहिए। उनकी मतलब जो भी बात वो कह रही है उस पर अमल करें हम लोग। तो लॉकडाउन, हमारे जो स्पेशली सिंध के हवाले से बात कर रही हूँ, लॉकडाउन यहाँ पर कामयाब रहा है? देखें, गवर्नमेंट ने ये लॉकडाउन का जो ऐलान करा उस पर अमल करवाना चाहती है। वो गवर्नमेंट मतलब सीएम या सिंध गवर्नमेंट अपनी ज़ात के लिए नहीं है, वो सबका फ़ायदा है, क्योंकि आवाम को भी साथ देना चाहिए। लेकिन काफ़ी हद तक आवाम भी सपोर्ट करती नज़र नहीं आ रही। तो देखें, फिर नुकसानात हो रहे हैं उससे। लेकिन आपको कहीं ना कहीं ये नहीं लगता कि लॉकडाउन से पहले जो इक़दाम किए जाने थे वो नहीं किए गए? कौन से ऐसे इक़दाम आप समझती हैं? मैं बताऊं आपको, गवर्नमेंट तो देखें, लोग आज खानों के लिए, लोगों के पास राशन नहीं पहुंच रहा है। स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ तो पहले ही क्लोज़ कर दिए गए थे, लेकिन अब देखने में ये आ रहा है कि लोग अब फाकों पे आ गए हैं। जो नीडी लोग हैं, जिनको हम वाइट कॉलर कहते हैं, वो लोग बेचारे किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते हैं। तो इस किस्म के इक़दाम की बात कर रही हूँ, या ये चीज़ें, तमाम तर चीज़ें पहले नहीं करनी चाहिए थी लॉकडाउन से? बात है कि ये जो बीमारी है जी, नागानी बीमारी है ना, एकदम मुसल्लत हुई हमारे पर। हम मतलब हमारा मुल्क इतना पावरफुल मुल्क गया, इतनी मतलब सरमाया गवर्नमेंट के पास, इतनी मतलब माशियात अच्छी नहीं है। एकदम जो चीज़ एकदम वबा आई, उस पर गवर्नमेंट ने जितनी हद तक कोशिश कर सकती थी उन्होंने करी। हाँ, ये आपकी बात बिल्कुल सही है। मैं भी इसी शहर में रहता हूँ, इस मुल्क में रहता हूँ, सारे लोगों को देख रहा हूँ, लोग जिस तरह से परेशान हैं। गवर्नमेंट को
इस पर काम बिल्कुल करना चाहिए। अभी तक तमाम गवर्नमेंट, वफाक भी, सूबाई गवर्नमेंट भी अभी तक सिर्फ बातें कर रही है, अमली जाम। सर अभी भी मैंने देखा बहुत सी पार्टीज ऐसी हैं जो दीगर पार्टीज हैं हमारी, वो अभी भी सियासत खेल रही है। इस वक्त हमारी तमाम तर पार्टीज को एक जान हो जाना चाहिए, क्योंकि हमारे पूरी दुनिया पे इस वक्त ये परेशानी का आलम है कि ये एक वबा है जो बुरी तरह फैल चुकी है, लेकिन यहाँ पर देखने में आ रहा है लोग सियासत ज्यादा कर रहे हैं। बिल्कुल, बात यही, मैं यही कहना चाह रहा हूँ आपसे कि गवर्नमेंट जो है ना, सियासी पार्टियां भी एक नहीं हो पा रही जो हमेशा से लड़ती हैं, इस खतरनाक सूरत हाल पे भी वो एक नहीं हो रही हैं। बिल्कुल। अब उनको कुछ फलाई तंजीमें जैसे सैलानी वेलफेयर, मौलाना बशीर फारूकी साहब, उन्होंने बहुत अच्छा काम करा, छिपा वाले कर रहे हैं, और कुछ और तंजीमें JDC वाले हैं, जफर अब्बास साहब, वो काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट को अभी तक बात कर रही है, अमली जामा नहीं बनाया। कल रात को मैंने उनकी, बल्कि कल शाम में प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वज़ीर तालीम सईद गनी साहब की, उन्होंने अभी भी वो बात करी कि हम वो तमाम लोगों से जो इस पे राशन बांट चुके हैं उनसे शनाख्ती कार्ड लेंगे। वो तो कब लेंगे जबकि सर ये पहले लिए जाना चाहिए। अभी आप फौरन रिलीफ दें आवाम के घरों पे, जो भी पहुंच सकता है। सिंध गवर्नमेंट है ना, जैसे पहुंचाने वाली बात देखें ऐसे हो सकती है। अभी मेरे घर पे बिल तो बिजली का बिल पहुंच गया और कह रहे हैं उसको बढ़ा के ही दिया जा रहा है। मतलब कहीं से भी आवाम को रिलीफ नहीं दिया जा रहा। गवर्नमेंट चाहे सब कुछ कर सकती है, और मतलब दिनों की बात नहीं, घंटों में हो जाएगा। बिल्कुल। तो अगर बात करने वाले हों, काम इस पे रिलीफ, अवाम बिल्कुल बहुत परेशान है। आप सईद गनी साहब की बात कर रहे हैं, सईद गनी साहब के हवाले से ही मैं बात करने वाली थी। सईद गनी साहब ने जो गुज़िश्ता रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने तमाम तर NGOs का जिक्र किया, KKF हो गया, सैलानी हो गया, अल-खिदमत हो गया, तमाम NGOs का उन्होंने, और बताया कि 35 से 36 NGOs ऐसी हैं जो उनके साथ काम कर रही है। NGOs आगे हैं, सिंध गवर्नमेंट कहाँ है? सिंध में वही बात कर, अभी तक बातें हो रही हैं, बिल्कुल अमल नहीं हो रहा। अमल देखें, जो चीज़ें आपके पास मौजूद हैं आप फौरन पहुँचाएं लोगों को ना जी, लोगों घरों पे पहुँच जाए। अब हर घर पे रात को तो कोई मौजूद नहीं, आप पहुँचवाएं, पूरी आपकी सिक्योरिटी है, आपके पास कानून मौजूद है। आपने मतलब यहाँ पे एक थोड़ी आपकी बात को, मतलब थोड़ी मतलब इस बात को गवर्नमेंट ने चाहे मसाजिदों पे पाबंदी लगा दी नमाज़ें पढ़ने पे, बिल्कुल तो लग गई ना। गवर्नमेंट ने चाहे तो राशन बांटने में कौन से मुश्किलात हैं? मतलब एक देखा जाता है सर कि एक राशन के साथ कोई दसियों हाथ आ रहे होते हैं, गरीब लोगों का आप मजाक उड़ा रहे हैं। वो तो देखें, अभी तक फोटो सेशन हो रहा है जी, बिल्कुल वो हो रहा है कि फोटो बनाए जा रहे हैं। लोगों को पहुंचाएं, आप कहीं भी पहुंचाएं, ऐलान ना करें, अब लोगों तक पहुंच जाए किसी भी सूरत में, बातें ना करें। सिंध गवर्नमेंट भी कर रही है, वफाक भी कर रही है, और बहुत सारी फलाई तंजीमें भी बातें कर रही हैं। बहुत सारे मार्केट में अभी थोड़ा मैं मतलब बहुत रोड पे तकलीफ होती है, रोड पे गुजरते हुए। अभी ऐसी एक माफिया निकला है जिनको अब जरूरत भी नहीं रही है। बिल्कुल, जैसे बिल्कुल। बहुत सारे लोग हैं मदद करना चाहते हैं, तो वो रोड पे बेचारे लोग अपने अपने तौर पे कर रहे हैं। अब एक माफिया निकला है, वो माफिया क्या कर रही है, रोड पे खड़े हो गए हैं बच्चों फैमिली के साथ, और वो कई के राशन ले रहे हैं। तो ये सभी लोग कर रहे हैं गलत। सही। अच्छा सर, क्योंकि हम बात कर रहे हैं लॉकडाउन के हवाले से, खान साहब ने कभी भी पहले भी वो लॉकडाउन के फेवर में नहीं थे, नहीं चाहते थे लॉकडाउन हो जाए, और कर्फ्यू के फेवर में तो बिल्कुल नहीं थे। लेकिन जो सिचुएशन है, अमवात बढ़ रही हैं, लोग सामने आ रहे हैं, सिंध के हवाले से हम बात करें या पूरे पाकिस्तान के हवाले से बात करें, अब कर्फ्यू की जानिब भी जाने का कहा जा रहा है कि हम शायद जा सकते हैं। क्या लगता है 15 दिन के लॉकडाउन के बाद क्या हमारी आवाम, हम और आप कर्फ्यू अफोर्ड कर सकेंगे? देखें, अभी एक लॉकडाउन में ही सूरत हाल हमारे मुल्क की, हमारे शहर कराची की इतनी बुरी सूरत हाल हो गई है कि लोग बहुत बुरे सूरत हाल है, मतलब बहुत तकलीफ़ में है लोग। तो गवर्नमेंट को अभी ये जो लॉकडाउन के दिन जो अभी कुछ टाइम बचा है ना, गवर्नमेंट इसमें अच्छे से इक़दाम कर ले, इक़दाम करके लोगों तक वो चीज़ें पहुंचा दें, तो फिर वो कर्फ्यू तक भी चले जाए, अवाम उसको बर्दाश्त कर लेगी। अवाम तक वो चीज़ें तो पहुंच जाएं, बिल्कुल अवाम को मतलब कम से कम खाने की चीज़ें तो पहुंच जाएं। अवाम दूसरी चीज़ें नहीं मांग रही, अवाम के पास अभी घरों में, मतलब मैं बयान नहीं कर सकता लोगों की। मैं बहुत सारी जगहों पे गया हूँ, देखा है जो लोगों की सूरत हाल है, मतलब ऐसा नहीं सिर्फ गरीब, अमीर लोग भी परेशान है अभी।
अच्छा सर, आपसे बात करना चाहेंगे वज़ीर आज़म इमरान खान के हवाले से। वज़ीर आज़म इमरान खान ने गुज़िश्ता दिनों हमारी जो तामीराती इंडस्ट्री थी उसको सनत का दर्जा देने को कहा। क्या लगता है आपको, कोरोना जो एक वबा है पूरी दुनिया पे मुसल्लत हो चुका है, इस दौरान क्या वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को इस तरह का बयान देना चाहिए था, इस तरह की चीज़ें आगे लानी चाहिए? देखें, वज़ीर आज़म साहब का इक़दाम ज़रूर अच्छा है जी, बहुत अच्छा इक़दाम है, मगर अभी इसकी ज़रूरत इस चीज़ की नहीं थी। अभी हमारा मुल्क, कराची क्या पूरा मुल्क कोरोना में शदीद किस्म का जकड़ गया है। अभी देखें ना, चाइना में जो कुछ हुआ, वहाँ से ये वबा स्टार्ट हुई, वो पूरी गवर्नमेंट, पूरी आवाम सब उसी चीज़ पे लग गई। और देखें, अल्लाह के फजलो करम से उन्होंने उसको कंट्रोल कर लिया। हमें अभी उस चीज़ की ज़रूरत है। अभी जैसे आपने सिंध गवर्नमेंट की बात करी, सिंध गवर्नमेंट बात, तो मैं वफाक की तरफ भी इसी पे जाऊँगा कि वफाक और सिंध गवर्नमेंट और तमाम पॉलिटिकल्स पार्टी बैठ के इस चीज़ को, लॉकडाउन के लोगों की जो सूरत हाल है, सबसे पहले उसको ख़त्म करवाएं। लोगों की घरेलू परेशानियाँ, खाने पीने की अशिया, उसको पहुँचाएँ। फिर दीगर तामीर, ठीक है, वो तामीराती सन्नत के लिए अच्छा कराए, वो अभी की ज़रूरत नहीं थी। बिल्कुल। अभी मतलब इस बात को मैं ऐसे लेकर जाऊँ कि वज़ीर आज़म साहब आज से मतलब वो लंगर खाने उन्होंने शुरू करे। बिल्कुल। मतलब उस टाइम तामीराती सनत को रिलीफ देना था तो वो लंगर खाने की तरफ चले गए। अभी लोगों को रिलीफ देना है खाने के हवाले से, अशिया के हवाले से, कीमतें उस पर कम करनी। अभी देखें, बात ये, जो चीज़ इस सूरत हाल से पहले 100 रुपये की थी ना, वो 150 पौने 200 रुपये की हो गई है। बिल्कुल। तो उसको गवर्नमेंट पहले कंट्रोल करे, लोगों तक वो चीज़ें पहुँचे। अभी सबसे अहम, आप देखें, सबसे अहम हमारे लिए, पूरी दुनिया के लिए सबसे अहम मसला कोरोना हुआ है। बिल्कुल। और दूसरी बात नहीं है। मतलब वही वाली बात है, जिस तरह बिल्स आ रहे हैं लोगों के घरों में, क्या राशन नहीं पहुंचाया जा सकता? देखिए, पहुंचाने वाली बात, मैंने अभी आपको एक ऐसी बात कही कि हम मुसलमान हैं ना, हमारे लिए सबसे ज़्यादा अपनी नमाज, कुरान शरीफ ज़रूरी है। तो सिंध गवर्नमेंट ने जब नमाज के हवाले से पाबंदी करी कि मसाजिद में नमाज नहीं होगी, नमाज जुमा नहीं होगी, तो पाबंदी लोगों ने करी ना। कुछ जगह, 1-2-4 जगह मुश्किलात हुई, वाक़यात हुए, लोगों ने उस पर मुश्किल करी, मगर ज़्यादातर लोगों ने उसको, गवर्नमेंट की उस बात को माना ना। बिल्कुल। तो अच्छा, गवर्नमेंट ने जैसे अब 5 बजे तक का टाइम है, तो लोग नहीं निकलते, कम निकलते हैं रोडों से। गवर्नमेंट चाहेगी तो सब कुछ होगा ना। देखें, अब शहर में किसी ज़माने में अमन अमान की सूरत हाल बहुत ख़राब थी, गवर्नमेंट ने चाही बेहतर करना तो हो गई बेहतर। गवर्नमेंट के बगैर कुछ नहीं हो सकता। विफाक की बात करते हैं जी। विफाक की जो परफॉर्मेंस है सूबाई हुकूमतों के साथ, किस नज़र से देखते हैं उसको? देखिए, वफाक की अभी तक वो बात है कि घर की सूरत हाल ऐसी हुई है कि माँ एक तरफ है, बा एक तरफ है और बच्चे एक तरफ हैं। तो उससे ना घर का माहौल ख़राब हो रहा है। सही। तो वफाक को सिंध गवर्नमेंट के साथ, पंजाब गवर्नमेंट उनकी अपनी है, KPK में अपनी है, बलूचिस्तान में उनके मतलब हिमायत याफ्ता लोग हैं। जब तक मतलब मुल्क की सूरत हाल उस वक्त तक बेहतर नहीं होगी, ख़ास तौर पर सिंध की, क्योंकि कराची हमारा एक हब है, पूरे पाकिस्तान को क्या कहते हैं दूसरे अल्फाज में, रेवेन्यू पहुँचाता है, पालता है। बिल्कुल। तो उसको आप अच्छे से देखें, उसके साथ बैठें, और मतलब वो आपस में जो नाराज़गियाँ उसको ख़त्म करें। बिल्कुल, अच्छा होगा। सर, सियासत पे एक गहरी नज़र रखते हैं आप, ठीक है, तो सियासत के हवाले से बात की जाए, गुज़िश्ता रोज़ बहुत से उखाड़ पिछाड़ देखने में आए, काबीना के अरकान ही चेंज कर दिए गए। सिंध के हवाले से बात करें, सिंध में किसी किस्म की कोई तब्दीली देखने में आ रही है, क्या लगता है? सिंध में तो मतलब कोई तब्दीली के अभी तो कोई आसान नहीं है। सही। बहुत अभी वज़ीर आला सिंध की जो कारकर्दगी है, वर्ल्ड फेमस शख्सियत बन गई। बिल्कुल। तो जो लोग उनको मिसाल के तौर पे आज से, इस वक्त कोरोना से पहले मिसाल के तौर पे 20% पसंद करते थे, तो अब 60% पसंद करने लग गए उनके इक़दामात को। वो एक अलग चीज़ है, रिलीफ नहीं पहुंच रहा। बात वही होती है कि टीम वर्क नहीं बन पा रहा। लोग जो है ना, उनके साथ इतना सारा सूबा है, इतने सारे इंतज़ाम हैं, सब कुछ देखना है, लोग अच्छे मिले।
वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की जानिब से स्टार्टिंग में बहुत अच्छा इकदाम किया गया, सराहा भी गया उनको, लेकिन उनकी जानिब से भी बीच में एक बयान आया था कि हम हर घर में राशन नहीं पहुंचा सकते हैं, मतलब उनकी जो एक नहीं कर सकते पूरा, ठीक है ना, साहिब हैसियत लोग आगे आएँ और इसमें अपना हिस्सा डालें, ठीक है ना। उसके बाद क्या लगता है आपको कराची में इस तरह के लोग मौजूद हैं, उन तक राशन पहुंच रहा है? देखें, बात वो वज़ीर आला की या मैं भी बात करूं जी कि जाहिर सी बात है हमारे मुल्क में, हमारे शहर में ऐसे लोग भी है कि अल्लाह साहिब बहुत हैसियत है उनकी, वो चाहें, ठीक है। दीगर कंट्रीज़ में भी अभी देखें, हमने ख़बर कल ही अपने अखबार में लगाई है, स्पेन का फुटबॉलर है, उसने 10 लाख यूरो अपने मुल्क को दिए। तो बात यह कि उसके लिए हमारे मुल्क में भी बहुत सारे लोग हैं जिनके पास अल्लाह ने मतलब बेतहाशा पैसा दिया है, सही है ना। मतलब तो अभी लोग सामने नहीं आ रहे, आपका कहना यह है कि साहिब हैसियत लोग हैं जो मदद कर सकते हैं ना। देखिए करें, वो सब आए। अभी मतलब मैं इसकी मिसाल इस तरह भी दूं, अभी हमारा पड़ोसी मुल्क हमारे उसके साथ हालात अच्छे, ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं। इंडिया में सूरत हाल है, वहाँ के लोग देखें कैसे आ गए, अदाकार क्या, सियासतदान क्या, सरमायादार क्या, मतलब वो मदद कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी लोगों को वो लोग कहाँ हैं जिनकी मेरा भी अखबार और पूरी मीडिया इंडस्ट्री उनके बारे में मतलब चीज़ें शाये करते रहे कि उनके पास इतना है इतना है, तो कहाँ है वो लोग मुल्क के लिए? इस टाइम नहीं आ रहे मुल्क की सूरत हाल के लिए, तो आना पड़ेगा सामने आना चाहिए, एटलीस्ट अपने लोगों के लिए आना चाहिए, उनकी मदद करें, क्योंकि वाइट कॉलर लोग आगे नहीं आते। देखें, ये तो ऐसा वक्त है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी फरमाता है ना, मेरी राह ये भी अल्लाह की राह है, लोग जो भी परेशानी वाले उनको दें, अल्लाह आपकी हर चीज़ में इजाफा फरमाएगा। तो लोग नहीं सोच रहे। और देखें, ये मतलब जो वबा है ना, मैं इसको इस तरह भी कहूँ, अल्लाह से माफ़ी मांग के, मतलब ये कुछ हमारे अमालों की भी सज़ा है ना, जो कुछ ये हो रहा है। सही। देखें, इलाज नहीं हो पा रहा है, लोग किस तरह से जा रहे हैं। वो कहते हैं दुनिया अमेरिका सुपर पावर है ना, और वहाँ पे सबसे ज्यादा कितनी सूरत हाल, लंदन की सूरत हाल देखें। तो मैं मतलब अभी क्या मतलब ऐसा लगता था, मैं जब 2-3-4 बार मुख्तलिफ कंट्री में गया कि वहाँ की सूरत हाल बहुत सारी चीज़ें अच्छी लगती थी, मगर अभी जो सूरत हाल देख रहा हूँ बद से बदतर हो गई। हाँ, वहाँ मतलब मैं ऐसे अभी मिसालें देता था, हमारे रोड लंदन से बहुत बड़े हैं, वहाँ पर इतने छोटे रोड हैं और वहाँ पर ट्रैफिक के कवानीन की इतनी पासदारी होती है और एक एक चीज़, बिल्कुल, और हमारे रोड हम लोग नहीं कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं। वही वाली बात है। बात हो रही थी तारिक साहब से, तो कुछ हमने बात की कोरोना के हवाले से, फिर सियासत पर आए हैं, अब कुछ इनकी इब्तिदाई ज़िंदगी के बारे में बात करेंगे। सर, बात करेंगे आपकी इब्तिदाई तालीम के हवाले से, कहाँ से कंप्लीट किया आपने अपनी इब्तिदाई तालीम? इब्तिदाई स्टार्टिंग बिल्कुल स्टार्टिंग करिए, मतलब एजुकेशन का स्टार्टिंग कहाँ से लिया? जिस इलाके में जाहिर सी बात है इंसान, अभी तो बहुत सारी हमने भी अपने बच्चों को फैसिलिटीज़ दे दी। पहले हमारे जब हम पढ़ते थे इतनी फैसिलिटीज़, इतनी आसानियाँ नहीं थी। इब्तिदाई तालीम अपने घर के पास ही स्कूल था गवर्नमेंट का, उसी स्कूल से प्राइमरी करा, फिर सेकेंडरी स्कूल कराची का उस टाइम मोस्ट 2 टेक्निकल स्कूल होते थे, जहांगीर रोड नंबर 1, उससे मैट्रिक किया, सही, और फिर इस्लामिया कॉलेज, उससे ग्रेजुएशन वहाँ से करी। बच्चे बड़े शरारती होते हैं बचपन में, ये तो सबको मालूम है। आपकी ज़िंदगी का कोई ऐसा वाक़या स्पेशली बचपन में जो आपने किया हो, जो अभी भी आपके लिए यादगार हो और याद आता हो अक्सर? बचपन में देखें बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें हैं। हम जहाँ रहते थे वो जाहिर से होते बच्चे ही होते हैं। अब तो माँ बाप हम अपने बच्चों को नहीं खेलने देते बाहर। सर, वैसा इन्वायरमेंट नहीं रहा ना, जाहिर है माहौल बिल्कुल आपकी बात सही है। इसमें अभी वो हमारे मोहल्ले में घर से थोड़ा से फासले पे ना अपना जामुन का दरख्त होता था, जामुन मैंने बहुत खाई है। अच्छा। और मेरे भाई, वो भी, हम लोग बहुत सारी हमारी आपस में अंडरस्टैंडिंग, गैदरिंग, हमने दोस्तों की तरह, भाइयों की तरह वक्त अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से गुजारा है और अभी भी गुजारते हैं। तो वो जामुन का दरख्त था, वो रोज का माहौल था हमारा, रोज का टाइम था, उस पे हम लोग तोड़ते थे और वहीं पे खाते रहते। मतलब कौन सा वक्त था? दोपहर में, सुबह में? दोपहर में जब सब सो जाते थे। हाँ, स्कूल से आके थोड़ी देर घर वाले हम भी सो जाते थे,
फिर उठ के हम लोग चुपचाप निकल जाते। सही। वो बारिश हो रही थी और हम उस दरख्त पे उस पे चढ़ गए घर पे। तो पहले आपको पता है वो पूरे मुल्क में, पूरे शहर में सीमेंट की चादरों के घर होते थे जी। तो वो घर वाले नहीं थे, वो चादरें गीली हो गई थी तो मैं और भाई उस चादरें टूटी और नीचे हम लोग। सही सही। तो वो तो शुक्र है आसपास लोग थे, उनको आवाज दी गई तो लोग आ गए, तो हम लोग बहुत सारी चोटें लगी। फिर उस दिन के बाद से मतलब वो एक यादगार तरीन वाक़या है जो हमेशा याद रहता है। सही सही सही। बात हो रही है स्कूल की, बचपन की, तो यूनिवर्सिटी का दौर हर किसी का होता है और बड़ा खूबसूरत टाइम होता है। कोई ऐसा वाक़या यूनिवर्सिटी दौर का और कोई ऐसी याद जो अभी भी बहुत किसी को मिस करते हो? स्कूल की लाइफ मुझे यूनिवर्सिटी मतलब कॉलेज से या दीगर उससे अच्छी इसलिए लगी कि स्कूल के जो दोस्त हैं ना वो अभी तक हैं। सही। कॉलेज के लोग दोस्त कम मतलब रहते हैं, उनमें वो ऐसी मुझे पता नहीं सबके साथ हुआ नहीं, वो दोस्त नहीं होते अच्छे से, रह नहीं पाते बहुत। तो वो स्कूल वाली लाइफ बहुत अच्छी है। कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से, स्कूल वाली लाइफ अच्छी है। अच्छा, ये मतलब स्कूल वाली लाइफ याद रहती है हमेशा, बचपन का दौर। वो थोड़े से पैसे उसमें बहुत सारी चीजें लेके खा लें, तो वो बहुत अच्छी लाइफ थी। कोई ऐसी विश, कोई ख्वाहिश जो जिंदगी की पूरी ना हुई हो और अभी भी चाहते हो कि आई विश वो ख्वाहिश पूरी हो जाती? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत शुक्र है, मेरे वालिदैन की दुआएं जी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे हर चीज़, हर नेमत से नवाजा और मुझे कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं है कि अल्लाह ने सब कुछ मुझे दिया है। सही। और हर ख्वाहिश पूरी करी है, जो अल्लाह से मांगा है वो दिया है। एक और ख्वाहिश ये है, आखिर में ख्वाहिश नहीं है, वो नियत है या इरादा है कि अल्लाह पाक जैसे ये दायरा चल रहा है मज़ीद चलता रहे, चैनल भी बन जाए। आमीन सुम्मा आमीन। लोगों के रोजगार भी लगे रहेंगे, ये तो बड़ी अच्छी ख्वाहिश है, पूरी होनी चाहिए। बाकी मतलब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 24 घंटे शुक्र अदा करो, अल्लाह ने हर चीज़ दी, हर नेमत दी, हर ख्वाहिश पूरी करे, कोई वो नहीं। फैमिली की तरफ से कितना सपोर्ट है, स्पेशली मैं सहाफत के हवाले से तरफ से तो देखें बात पता है, ये तो सहाफत क्या इंसान की लाइफ, मतलब फैमिली के बगैर तो मतलब कुछ भी नहीं है। और घर वालों की सपोर्ट और भाइयों की सपोर्ट, और वो भी ऐसी सपोर्ट कि ना पूछने वाली, मतलब हर चीज़ के अंदर बिल्कुल मतलब मुझसे आगे वो मेरी सपोर्ट में। सही जी। करियर बड़ा इम्पोर्टेंट होता है, करियर के दौरान कोई भी इस तरह का आपको एप्रिसिएशन, चाहे वो 100 रुपये का हो, 50 का हो, कुछ भी व्हाटएवर, कोई एप्रिसिएशन ऐसी मिली हो आपको? ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें मिली, तो कोई इनाम, बहुत सपोर्ट भी, मतलब इदारे की देखें बात है कि जिस इदारे में काम करा, ठीक है, मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस काबिल मुझे अब कर दिया। इदारा जो है ना वो इंसान के लिए बड़ी अहमियत का मामला होता है। जिस भी इदारे में काम करता है उससे शनाख्त मिलती है, उससे बंदे को बहुत कुछ मिलता है। बहुत सारे इदारों में काम करा, ये बात है कोई एक 97 या 98 की बात है जी। मोहम्मद जैसे इस दौर में हो रहा है, उस दौर में भी हुआ था, नवाज शरीफ साहब का दौर था। सही। नवाज शरीफ साहब ने जंग ग्रुप के ऊपर पाबंदी लगा दी थी, तो उनके बहुत सारी चीज़ें बंद कर दी गई थी, बहुत कुछ हुआ था। उसमें हमारा कराची प्रेस क्लब में एक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई थी, उसमें मुल्क भर के बड़े सियासतदान और छोटे सबको बुलाया गया था। तो उसमें सब ने अपनी अपनी तकरीर करी थी। एक हमारे जमात इस्लामी के अमीर होते थे प्रोफेसर गफूर अहमद साहब, बड़े अच्छे सियासतदान, बड़े अच्छे इंसान, वो उन्होंने एक उसी दौरान एक अपनी तकरीर के दौरान एक बात करी कि उस दौर की जो गवर्नमेंट थी उनको कहा कि आप साफ़ियों के ऊपर पाबंदी लगाएंगे, साफ़ियों से कलम छीनेंगे तो ये क्लाचिन को उठाएंगे। सही। तो वो उनकी बात थी। तो जब मैं अपने इदारे में गया तो रिपोर्टर तो सारे ही, मतलब प्रिंट मीडिया का दौर था, तो सब ने अपनी अपनी मुख्तलिफ़ इदारों में, और मैंने भी अपनी वो ख़बर बनाई, उसका इंट्रो इसी तरह से बनाया कि साफ़ी से कलम छीनोगे
तो क्लाशिकोव उठा लेंगे। वो इंट्रो बना के खबर बन के फाइल करी, हमने अपने न्यूज़ एडिटर को दी जी। न्यूज़ एडिटर ने खबर देखी, उसने मुझे 2-3 बार पूछा मुझसे कि ऐसी बात हुई है। तो वो खबर हमारे अखबार के मालिक थे सही, तो उनके पास गई, उन्होंने उस खबर को देखा, तो उन्होंने पूछा कि किसने बनाई है, कौन था। उसने बोला तारिक अजीज़। मेरे को उसने बोला, वो डेस्क से बोला गया आपको बुला रहे हैं ऊपर। जब मैं ऊपर गया तो उन्होंने मेरे को देखा, बोलने गुड। अच्छा। तो फिर उन्होंने मेरे को कोई अच्छा सा एक तोहफा दिया। वो वो क्या तोहफा था वो शेयर करें। उस टाइम जाहिर सी बात है, और दौड़ तब वो बहुत है, जाहिर सी तोहफा होता है। 1000 रुपये थे, वाह, वो उन्होंने दिए, तो बड़ा मतलब खुशी हुई। अच्छा, फिर दूसरी बात ये हुई कि मेरी खबर मेरे अखबार था उस दिन, मतलब इसलिए हम जाहिर थे, आजकल तो हमारे साफ़ी ऐसे हो गए कि अखबार ही नहीं देखते ना पढ़ते हैं, तो हम तो सुबह मतलब इंतज़ार करा करते थे अखबार कब छपेगा, कब आएगा। सुबह इंतज़ार करते थे अखबार, या तो वो लीड लगी थी उस अखबार की, तो वो लीड लगी, तो मैंने वही जो अल्फाज थे वो लीड लगी थी। अच्छा, वही अल्फाज, वो जंग अखबार हमारे मुल्क का बड़ा अखबार है अभी तक, उसमें भी वही अल्फाज की लीड थी। सही। तो मेरे को बड़ी खुशी हुई कि अल्लाह की मेहरबानी से शुरू में बहुत अच्छी चीज़ को वो कर लिया। बिल्कुल। जाते जाते आखिर में प्रोग्राम के अपने चाहने वालों को, देखने वालों को कोई ऐसा पैगाम देना चाहेंगे? सहाफ़त के हवाले से, ज़िंदगी के हवाले से, हर तरीके से। सहाफ़त के मतलब इंसान जो भी काम करे जी, उसको अच्छे से करे, मेहनत से करे और वफादारी से करें। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया सर हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। आज आपने अपना कीमती वक्त दिया हमारे व्यूवर्स को, बल्कि आपकी ज़िंदगी के बारे में जानने का मौका मिला। तो नाजरीन, आज हमारे साथ मौजूद थे तारिक अजीज़ साहब, जो अपनी ज़िंदगी के बारे में आपसे बता रहे थे किस तरह के उतार चढ़ाव इन्होंने देखे, अपनी ज़िंदगी के 22 साल इस इंडस्ट्री के लिए वक्फ कर दिए, और आगे भी इनकी कोशिश है कि लोगों के लिए किसी न किसी तरह सहूलियात फ़राहम करते रहें। और इसी के साथ इस हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। अल्लाह हाफ़िज़।